नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कुंवर नारायण की कविता एक जले हुए मकान के सामने। ये जो कविता है ये कुंवर नारायण जी की एक महत्वपूर्ण कविता है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने जिन परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास किया है वो स्वतंत्रता के बाद की परिस्थितियां हैं, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हमारे देश में हिंसक स्थिति बनी हुई थी। चारों तरफ असुरक्षित वातावरण था और मानव बहुत डरा हुआ था। और शायद कवि को ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियां अब तक समाप्त नहीं हुई है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम उसी स्थिति में जी रहे हैं। तो आइए इस कविता के माध्यम से कवि के भावों और विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। शायद वह जीवित है अभी, मैंने सोचा, इसने इनकार किया, मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि शायद वह कौन, जिस व्यक्ति की कवि बात कर रहे हैं उसके बारे में, जो व्यक्ति कवि ने जिसके बारे में सोचा कि शायद वह जीवित है। कवि किसी व्यक्ति विशेष को देखकर ये सोचते हैं कि वो शायद अब तक जीवित है, जान है उसमें। अभी मैंने सोचा, इसने इनकार किया, और उस व्यक्ति ने जिसके बारे में कवि ने सोचा था कि वो जीवित है, उसने स्वयं ही इनकार कर दिया। कवि जो विचार कर रहे थे उस विचार को बीच में रोकते हुए ही जो मरणासन व्यक्ति है या मरने की स्थिति में जो व्यक्ति है, उसने कवि के विचारों को तोड़ा, उसकी चिंतन की जो अवस्था थी उसको समाप्त किया और स्वयं ही बोल पड़ा। क्या इनकार किया कि मेरा तो कत्ल हो चुका है कभी का, कि मैं आज नहीं मरा, अब नहीं मरा, बल्कि मैं तो कभी का यानी बहुत पहले ही मेरा कत्ल किया जा चुका है, मुझे मार दिया गया है। साफ दिखाई दे रहे थे उसकी खुली छाती पर गोलियों के निशान। कवि बताते हैं कि जब वो स्वयं बोल उठा तो कवि ने उसको ध्यान से देखा तो साफ दिखाई दे रहे थे। क्या चीज़? जो उसकी खुली हुई छाती पर गोलियों के निशान थे, अर्थात गोलियों द्वारा उसकी छाती को छलनी कर दिया गया, उसे निशाना बनाया गया। और तब भी उसने कहा, ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, कि केवल अब ये नहीं हुआ, तब भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही शहर, यानी बहुत पहले भी ऐसा हुआ है जब इसी प्रकार लोग आए थे, इसी प्रकार के शहरों में, रुकते ही नहीं किस तरह मेरी हत्याओं के सिलसिले। और तब से लेकर आज तक मुझे उसी प्रकार बार बार मारा जा रहा है। और ये मुझे का मतलब, मेरी हत्या का मतलब है समाज के सामान्य वर्ग की हत्या, एक सामान्य व्यक्ति की हत्या। और ये कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति है जो असुरक्षा में जी रहा है, उसके पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हत्याओं के सिलसिले इसी प्रकार निरंतर जारी है। एक सामान्य मानव को कहीं पर भी छलनी किया जा सकता है, उसे मारा जा सकता है। इस प्रकार के भाव यहाँ पर व्यक्त किए हैं कवि ने। कवि वहां पर किसी व्यक्ति को देखकर सोचता है कि शायद ये मर चुका है, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि वो अब नहीं मरा, वो तो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस काव्य के माध्यम से किया है। जीते जी देख रहा हूं एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित। व्यक्ति बताता है कि जीते जी मैंने एक दिन एक आदमी को अनुपस्थित, यानी वो वहां पर उपस्थित नहीं था। सुबह सुबह निकल गया वह टहलने अपने बिना, वो अपने आप को साथ लिए बिना ही टहलने निकल गया। लौट कर लिख रहा है, और जब वो वापस लौट कर आया, अर्थात जब वो टहलने गया, तो उसमें वो भाव वो विचार नहीं थे। अपने बिना ही, अर्थात स्वयं आत्मा के बिना, यानी स्वयं के बिना, अपने विचारों के बिना। जैसे एक निर्जीव प्राणी इधर से उधर जाता है, या एक निर्जीव व्यक्ति जिसे नहीं पता कि उसके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो रही है, उसी प्रकार आज का मानव जीवन हो गया है। और जो वो मानव या जो वो व्यक्ति लौटकर वापस आकर लिखता है अपने पर एक कविता, अपने बरसों बाद रोज पढ़ता है अखबारों में, और उस टहलने के दौरान जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई वो वापस लौटकर उसे कविता के माध्यम से व्यक्त कर देता है। और वो कविता केवल उसी समय के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि सालों बरसों बाद भी वो रोज अखबार में छपती है और वो व्यक्ति पढ़ता है। अर्थात सदियों से यही घटनाक्रम चला आ रहा है कि अब वह नहीं रहा।
उस व्यक्ति के बारे में कि अब वो नहीं है, अर्थात स्वयं की मृत्यु के बारे में उसने कविता लिखी और उसे अब रोज अखबारों में पढ़ रहा है। अपनी शोक सभाओं में खड़ा है वह, आंखें बंद किए 2 मिनट का मौन। और अपनी ही शोक सभा में खड़ा है वह, आंखों को बंद करके, किस लिए? 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए। यहाँ पर जो मानवता है वो प्रत्येक दिन मारी जा रही है। मानव का जो हृदय है वो इतना क्रूर हो गया है कि मानव ही मानव का, मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन हो गया है। और उसी प्रकार की क्रूरता को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि बरसों से यही घटनाक्रम चला आ रहा है, अखबारों में रोज उसी प्रकार के समाचार हैं। प्रत्येक दिन जो व्यक्ति है वो मारा जाता है और उसी की शोक सभा में, वो स्वयं अपनी ही शोक सभा में उसे खड़े होना पड़ता है, मौन धारण करना पड़ता है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति जो मरणासन अवस्था में है वो कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं, बल्कि समाज के सामान्य वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति है जो असुरक्षा में अपना जीवन जी रहा है। भूल गया है रास्ता किसी ऐसे शहर में, 2 सैकड़ों साल पहले था, दरअसल कहीं नहीं है वह। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि भूल गया है रास्ता, कि वो रास्ता भूल गया है ऐसे शहर का, जो, कौन सा शहर? जो सैकड़ों साल पहले भी था, दरअसल कहीं नहीं है वह। लेकिन जिस शहर के बारे में उसने सोचा था वैसा शहर कहीं भी नहीं है। कवि को ये लगता है कि कवि को वो मरणासन व्यक्ति बताता है कि वो उस शहर का रास्ता भूल गया है जो सैकड़ों साल पहले था। लेकिन फिर वो कहता है कि उसे ऐसे लगता है कि वो शहर कहीं है ही नहीं, फिर भी लगता है कि हर जगह वही है। लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है कि हर जगह वही है। देखिए, जिस शहर की बात यहाँ कवि करना चाह रहे हैं, ये वो शहर है जिसका सैकड़ों सालों से सपना देखा चला आ रहा था या देखा जा रहा था। कारण क्या था? हम गुलाम थे, लेकिन हमने भी, भारतवासियों ने भी ये सपना देखा था कि स्वतंत्रता के पश्चात हमारे भी ऐसे शहर होंगे, हमारा भी ऐसा नगर होगा जहाँ पर शांति के साथ हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लेकिन वो शहर कहीं नहीं है जिसके बारे में उसने सोचा था, उस आम इंसान ने सोचा था। अब लगता है कि वो जगह कहीं है ही नहीं। नया सा लगता कोई बहुत पुराना आदमी, कि नया सा लगता है बहुत पुराना आदमी। आदमी वही है जो बरसों से संघर्ष करता चला आ रहा है किसी गुमनाम गली में, ऐसी गली जिसका कोई नाम नहीं है, एक जले हुए मकान के सामने खड़ा हैरान है। और जो मरणासन व्यक्ति है वो बताता है कि आज स्थिति क्या है, कि आज नया सा दिखाई देने वाला बहुत पुराना आदमी, नया सा दिखता है लेकिन आदमी पुराना है, यानी वर्षों से संघर्ष करता हुआ जो आदमी है वो आज एक ऐसी गुमनाम गली में खड़ा है और जले हुए मकान के सामने। जला हुआ मकान परिस्थितियों को दिखा रहा है कि परिस्थितियां कितनी विपरीत हैं, और हैरान खड़ा है उसे देखकर कि क्या यही है उसका हिंदुस्तान। प्रश्न करते हैं कि यही उसका हिंदुस्तान है जिस स्वतंत्र हिंदुस्तान में राम राज्य की स्थापना का सपना लोगों ने देखा था या अपने जीवन के सुखद भविष्य की कामना की थी। ये क्या यही वो हिंदुस्तान है जो जले हुए मकानों से भरा हुआ है? सोच में पड़ गया वह। इतनी बड़ी रोशनी का गोला, इतनी बड़ी रोशनी, अर्थात जीवन में एक नया मार्ग, नया विकास जो मिलना था, बड़ा रोशनी का गोला जो सूर्य के समान जो तेजवान था, प्रकाशवान था, वो क्या था? एक नई सोच थी, मानव की नई सोच थी, जो रोज निकलता था पूरब से जिस प्रकार सूर्य निकलता है, उसी प्रकार वो रोशनी, वो ज्ञान, वो प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ था। क्या उसे भी लील गया कोई अंधेरा? क्या उसे भी अज्ञानता ने लील लिया है, समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर जो कवि भाव व्यक्त करना चाहते हैं, पूर्व दिशा से निकलकर जिस प्रकार सूर्य का गोला या सूर्य सारे संसार में किरणें फैलाकर रोशनी प्रदान करता है, अर्थात नए विचारों का जो प्रतीक है, उसी प्रकार अंधकार अज्ञानता का या बुराई का प्रतीक है। कवि को ये लगता है, जो मरणासन व्यक्ति है वो ये बताता है कि क्या वो बुराई सारी अच्छाइयों को, जो कि कैसी थी, सूर्य की रोशनी के समान जो सारी अच्छाइयाँ हैं, क्या उसको बुराई ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया? कारण क्या बताया है इसके पीछे? जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं,
जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसके साथ साथ हमें जो एक कोड के रूप में पाकिस्तान मिला था, जो कि हमारे लिए हमेशा ही घातक सिद्ध हुआ है। उस समय भी जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे उसमें हजारों लोग मारे गए थे और उन दंगों में अनेक घरों को जला दिया गया था। अनेक जो हंसते खेलते परिवार थे वो शमशान में बदल गए थे। उन्हीं परिस्थितियों से जो कवि है वो आहत है और वो बताने चाहते हैं कि क्या अच्छाइयाँ समाप्त हो गई है। जो हमने स्वतंत्रता के पश्चात एक अच्छे भारत के सपने देखे थे, एक अच्छे और अपने हिंदुस्तान के सपने देखे थे, वो सपने कहाँ चले गए? क्या उसको बुराइयों ने निगल लिया है? अंधकार रूपी जो बुराइयां फैली हुई है, क्या उसने उसे लील लिया है, निगल लिया है या समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर कवि ने गहरी चिंता व्यक्त की है तत्कालीन परिस्थितियों के प्रति। हमने देखा कि भाषा बहुत ही सहज और सरल भाषा है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है और संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है इसके साथ साथ, क्योंकि कवि मरणासन व्यक्ति के साथ उसकी बातचीत चल रही है तो यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग काव्य में किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि एक छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही ज्वलंत मुद्दों को उठाने वाली कविता, आपने इसको बहुत से अच्छे से इसकी व्याख्या समझी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।